आज किसी टॉपिक के हवाले से बात नहीं करना चाहता, बल्कि आज बात करना चाहता हूँ ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो मुझे सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है जब मैं स्टूडेंट्स के रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, स्टूडेंट के बारे में बात करता हूँ। तो कौन सा प्रॉब्लम है जो सबसे ज़्यादा फेस करना चाहता है, उसी के हवाले से बात करेंगे। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है वो मोस्टली ज़्यादातर लोग ये कहते हुए मिलते हैं कि यार स्टूडेंट्स के बारे में वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा है, कोई भी देखने वाला नहीं। ना ही स्टूडेंट्स इसे देखते हैं। स्टूडेंट्स अगर देखते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैंक देखते हैं, गाने सुनते हैं, फ़नी शो देखते हैं और इस तरह से इस किस्म के टिकटॉक पे उँगली घुमाते रहते हैं, इस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, जबकि स्टडी के बारे में देखने वाले कोई भी बच्चे ऐसे नहीं हैं। तो लिहाज़ा इन वीडियोज़ को बनाने का क्या फ़ायदा? ये ज़्यादातर प्रॉब्लम और ये क्वेश्चन मुझे सुनने को, देखने को मिलता है। मेरा एक बड़ा सिंपल सा जवाब है जो मैंने सोचा रिकॉर्ड करवा के आप लोगों तक लाज़मी पहुँचा दूँ अगर आप एक स्टूडेंट हो। मेरा मानना ये है कि अगर सारे के सारे लोग कुछ ऐसा गलत काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप भी उनके साथ मिल जाओ। बल्कि आप कम से कम अपने हिस्से की एक शम्मा लाज़मी जलाओ। आपको हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा अगर नज़र आ रहा है, तो आप उधर अपने हिस्से की एक शम्मा ज़रूर जलाओ। हो सकता है कि आपकी शम्मा किसी न किसी की ज़िंदगी में वो वैल्यू ऐड लाज़मी करे, किसी न किसी को रास्ता बताने में हेल्प आउट करे। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल का पर्पज़ और ये सारी वीडियोज़ का जो पर्पज़ है, वो सिर्फ़ इतना सा है कि एक शम्मा जलाई हुई है कि हो सकता है कि किसी चंद एक स्टूडेंट्स का 1, 2, 4, 10, 50 का फ़ायदा हो जाए। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ करना चाहता हूँ नंबर 1। दूसरे नंबर पर जो बात करनी थी वो ये है कि यार स्टूडेंट्स को इस हवाले से सोचना चाहिए, देखना चाहिए, गौर-व-फ़िक्र करना चाहिए कि वो अपने आप के साथ क्या कर रहे हैं। एक दफ़ा ज़िंदगी मिली है, वक़्त मिला है, उसको किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, किस तरह से ज़ाया कर रहे हैं। इस किस्म की एक्टिविटीज़ को देख-देख के, सुन-सुन के, जिनसे उनकी लाइफ़ में कम से कम कोई पॉज़िटिव इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगी क्योंकि मैं ये वीडियोज़ डेली बेसिस पर आपको एक वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे मिलती है और उस वीडियो का सिर्फ़ और सिर्फ़ पर्पज़ ये होता है कि पत्थर के ऊपर एक कतरा पानी का गिरा दिया जाए, एक कतरा पानी का मज़ीद गिरा दिया जाए, एक कतरा मज़ीद गिरा दिया जाए, ताकि हो सकता है कि आहिस्ता-आहिस्ता उसके अंदर पानी चला जाए। मुझे याद है आज भी वो पेरेंट्स मेरी आँखों के सामने घूमते हैं जो आए अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए कि सर किसी तरह से ये बच्चे को कुछ ऐसा कर दें, ऐसा बता दें कि इसकी ज़िंदगी बदल जाए, इसकी ज़िंदगी सँवर जाए। क्योंकि उन्हें इस चीज़ का पता होता है कि अगर ये एक बच्चे की ज़िंदगी बदल गई तो इस पे पूरे घराने का दारोमदार है। पूरी फैमिली इसी पे डिपेंड करती है। अगर इसकी ज़िंदगी बदल गई तो पूरी फैमिली अच्छी हो सकती है, बेहतर लाइफ़ स्पेंड कर सकती है। बट अगर इस एक बंदे ने ज़िंदगी बुरी गुज़ार दी तो पूरी फैमिली को बातें सुननी पड़ेंगी दुनिया से। पूरी फैमिली का मतलब कि बेड़ा गर्क हो सकता है, इसी के पास है। वो चाहे इसका बेड़ा तार दे या गर्क कर दे, वो इस बच्चे के पास है। माएँ यकीन माने रोती हुई नज़र आती हैं। बाप रोने लग जाते हैं अपने बच्चों के लिए। तो ये सारा का सारा काम करने का पर्पज़ सिर्फ़ मकसद सिर्फ़ इतना सा है कि हो सकता है कि कुछ बच्चों की ज़िंदगी बदल जाए, जो इस वीडियो को देखें। कुछ को स्टडी करने में हेल्प आउट मिल सके, कुछ को अपने फ्यूचर के, अपने मुस्तकबिल के फ़ैसले करने में मदद मिल सके। तो ये सारी वीडियोज़ का पर्पज़ सिर्फ़ इतना सा है। तो लिहाज़ा अगर आप भी कुछ ऐसा पॉज़िटिव काम कर रहे हैं और आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सोच के अपने काम को करना छोड़ देते हैं कि लोग बातें करते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग कहते हैं इसमें कोई आगे फ़ायदा कोई नहीं, सिर्फ़ अपना टाइम का ज़िया कर रहे हो, तो खुदारा ना बंद कीजिएगा। अगर इसी तरह से करते-करते सब ने पॉज़िटिव मैसेज को शेयर करना और अच्छी चीज़ें फैलाना और इल्मी काम करना छोड़ दिया, तो फिर जहालत के अलावा कुछ बाकी नहीं बचेगा। उम्मीद करूँगा कि इस चैनल पे अपलोड की हुई वीडियोज़ आपको पसंद आती होंगी, अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड भी करती होंगी। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।